वासुदेव। मन नहीं लगा, तोता उड़ाया, भगाया, घर आया। पत्नी बोली, कयाधु नाम था पत्नी का, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। क्यों गए तो थे तपस्या करने। अरे क्या बताऊं देवी, आज समय से ही नहीं था। अच्छा क्या हुआ? अरे मैं ब्रह्मदेवाय नमः शब्द का जाप कर रहा था, इतने में एक तोता आया और उसने तो दिमाग ही खराब कर दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे वो बार बार कह रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब वो पहली बार पति के मुख से द्वादश अक्षर मंत्र सुना, गदगद हो गई। बोली कृपा कर दी ठाकुर जी ने हमारे पति के ऊपर। अब देखो धर्म पत्नी कौन है, जो अपने पति को धर्म की ओर ले जाए। एक होती है वाइफ, वाइफ नहीं बनी हो और मैडम तो बनू नहीं। सासू की सो गड़बड़ हो जाए। धर्म पत्नी बोली क्या कहा? तोता ने क्या कहा? अरे बोले ओम नमो भगवते वासुदेव। बोले इतने गुस्से में ऐसे? अरे नहीं, वो तो बोल रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय बड़े प्रेम से। अनेक कब तक बुलवाती नहीं, तब तक शयन कक्ष में नहीं पहुंचे। अच्छा तो तोता ऐसे बोल सकता है? कैसे बोला? अच्छा एक बार और बताओ। बहाने ले ले करके अपने पति से द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कराया, और जब 108 बार जाप कराया, इनके गर्भ में संतान थी। और कहते हैं मैया एक बात, बहने आप इस बात को जरूर सुनिएगा। भैया आप सुने ना सुने, पर आप लोग सुने। जब आपके घर में बहू के गर्भ में संतान हो, आपकी बिटिया ससुराल में है, वो गर्भवती हो, तो कृपा करके अपने घर का माहौल बदल देना। हाँ। लड़ाई झगड़ा बंद, बुराई बंद, डंडे बंद। समझ रही ना? केवल भगवान की भक्ति करिएगा। क्यों? क्योंकि गर्भयुक्त बालक पर प्रकृति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसका प्रमाण अभिमन्यु सामने है, कथा में प्रमाण है। हमारे मोड़ी मोड़ा आजकल 5G नहीं 6G हो रहा है पैदा। 6G जाना तो ये सब जाना था आजकल। सासों की सो पैदा भाव सोर उठी नहीं है, और मोबाइल दिखा दो सुबह सो देख। हाँ? जोन मोबाइल हम नहीं चला पाऊ, बहुत एडवांस। अगर इन बच्चों को आप भजन सुनाओ तो शायद कल्याण हो जाएगा। सच मानिए। आप अपने बच्चों से पूछना, क्यों बेटा राम के चारों भाइयों के नाम बताओ। राम के चारों भाइयों की पत्नियों के क्या नाम थे बताओ। शायद वो ना बता पाए। आप पूछना बेटा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बता दीजिए, 2 मिनट में बता दे। इसे भलो नहीं होने ना चक्कर में रहियो। सांसों की सो याद रखना इस बात को। जितना हो सके घर के माहौल को बदल देना, क्योंकि प्रकृति का बहुत बड़ा असर पड़ता है गर्भयुक्त बालक पर। गर्भ में थे प्रहलाद जी, प्रातः काल चले गए और इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा एक ऐसा आवरण रखा जिस पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े, और भजन करना शुरू कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांग लो। वरदान क्या मांगा? मैं अमृतत्व को प्राप्त हो जाऊं। बोले ये तो गड़बड़ हो गया, तुमने रॉन्ग नंबर लगा दिया। कैसा रॉन्ग नंबर? बोले हमारा काम है केवल सृष्टि को उत्पन्न करना, भगवान विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करना।
और भगवान शिव का काम है गोविंदाय नमो नमः। और बोले तुमने नंबर लगा दो सृष्टि के पैदा करवे वाले पे। अब बोले हमसे क्या कह रहे कि हम मरवे नहीं, अब वो डिपार्टमेंट हमारे तो है ही नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। भावई मैट सके त्रिपुरारी। बोले फिर तो हम थोड़ा बदलाव कर दें। बोले हाँ बदलाव कर दो। कहते हैं यदि दास्यास हम यदि दास्यस्य भिमतान वरानने वरदोत्तमः भूतेभ्यस्तवा द्विश्रेष्ठेभ्यो मृत्युर्मां भूमना प्रभो। अगर आप हमें सृष्टि में अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो एक वरदान दे दो। क्या? नान्तरः दिवर दिव नान्तरा बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मतादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरेर मृत्युर्नाम नरेर्नाम मृगैरपि। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो अमरता का तो दे नहीं पा रहे तो दे दो कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही नीचे न